हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो नेशनल जीके की एक और वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा के जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए ना, जैसे कि 2016 से लेके 2024 तक हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एसएससी के द्वारा लिए गए या सीटेट, एचटेट और यहाँ तक कि एचसीएस, उन सभी क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर नेशनल जीके करने लग रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा की हर परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और अब तो हरियाणा के एग्ज़ाम की सीटी की डेट भी आ गई है भाई। 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो भाई आपके पास एक ही मंथ है और एक मंथ में जितना उसके अपनी तैयारी को 4 चंद लगा दो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ा या लिख सकता था। उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो थे। तो वो कौन सा था जो मुस्लिम बादशाह, मतलब जो अनपढ़ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं है। तो इनमें से कर्क रेखा के द्वारा कौन सा द्विभाजित नहीं है। तो उड़ीसा राज्य नहीं है, पश्चिम बंगाल भी है, गुजरात भी है और राजस्थान भी है। उस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से होता है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पर्वत श्रेणियों से और कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। तो वो लूनी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो कौन सा नहीं रहा अब? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्न किन उत्पाद पर उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है। तो उत्पादन शुल्क सामान का उत्पादन पर किया जाता है। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो कर्नाटक के साथ यदुवंशी विस्तार का भी है, पृथ्वीराज का भी है और श्यामा शास्त्री का भी, लेकिन बात खंडे का नहीं है। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भाई इससे पहले मैंने 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास कर ली है। एक बार अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर वो क्लास देख लो। और आपको बताते हैं कि हमने भाई ऐसे ही हरियाणा जीके की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 2016 से लेके 2024 तक के हरियाणा जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लग रहे हैं। और आज से ही हम भाई, मतलब कि आज मंडे है, मैंने बोला था आपको कि मंडे से ही हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब से आपको हरियाणा जीके, नेशनल जीके और साइंस तीनों की एक एक क्लास मिलेगी, जिसमें आप ये लगा लो एक क्लास में हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने? एक क्लास में हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपकी होगी 3 क्लास। कितनी? 3 क्लास। तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए। उन 300 क्वेश्चन में आपको हरियाणा जीके भी मिलेगी, नेशनल जीके भी मिलेगी और साइंस भी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि तीनों का प्रश्न 50 नंबर के आसपास का आता है। अगर आपने इनका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो आपके पास 40 प्लस स्कोर यहीं से कवर हो जाएगा। तो बस आपको ये बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ एक बार जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता रहे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था। तो सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया। तो भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में किया गया था। मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो 1998 में भारत के द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1998 में भारत के द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। किस वर्ष में एडम हिलरी और तेजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर पहुंचे थे। तो कौन सा वर्ष था जिसमें एडम हिलरी और तेजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो वर्ष 1953 में पहुंचे थे। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था। तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने पराजित किया था। वेलिंगटन के ड्यूक ने। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी। तो जो रोमन का शासक था जूलियस सीजर की हत्या 44 BC में हुई थी। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है। तो भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे लंबा होता है। किस ग्रह के 2 लघु उपग्रह फोबस और डीमोस कहे जाते हैं।
तो कौन सा ग्रह है जिसके 2 लघु उपग्रह है? तो वह मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा कप का संबंध फुटबॉल से है। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो या खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। सार्क गृह मंत्रियों की बैठक पहली बैठक 11 मई 2006 को कहाँ संपन्न हुई थी? तो जो सार्क है उनकी गृह मंत्रियों की बैठक कब 11 मई 2006 को कहाँ संपन्न हुई थी? ढाका में। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सार्क की पहली बैठक कब हुई थी? तो सार्क की पहली बैठक 11 मई 2006 को कहाँ पे हुई थी? ढाका। ढाका कहाँ पे है? क्या बोलूँ क्या याद करूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो क्या बोलूँ क्या याद करूँ आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। सीदी वसीर मस्जिद की झूलती मीनार अब स्थित है? तो सीदी वसीर मस्जिद की झूलती मीनार अहमदाबाद में है। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो गुजरात का कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है? तो गुजरात का वो अहमदाबाद है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने? 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को निम्न किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी वालों को टीन की भी थी, शीशा की भी थी और ताम्र की थी, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। बौद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। किसमें? सारनाथ में दिया था। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। भाई अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन करोगे ना आपकी जीएस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। भाई कई बार तो मैंने एक आधा ऐसा हरियाणा का पेपर दिया जिसमें 15 के 15 क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जाते हैं, और वही 25 के 25 हरियाणा जीके के भी प्रीवियस क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। भाई अगर आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लोगे नहीं, मैं ये बोलता हूँ इस सीटी में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर आप ये जैसे 50 क्वेश्चन आने हैं भाई जीएस हरियाणा जीके और साइंस के, अगर आपने भाई ये लगा लो कुछ भी नहीं पढ़ रखा, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ लिए, तो ये लगा लो आपका 40 स्कोर हो गया। अगर आपने सिलेक्शन की दौड़ में आना तो आपको चाहिए 75 नंबर के आसपास। कितने नंबर आएंगे? 35 नंबर। 35 नंबर में से भाई 10 नंबर की हिंदी होगी और 10 की होगी रीजनिंग। ये दोनों बहुत ही ईजी है। तो आपके हो गए 60 नंबर और रहेंगे कितने? 15 नंबर। अगर आप तुक्के भी मारोगे ना भाई, अगर आप तुक्के ही मारोगे मैथ में, इंग्लिश में, अगर आप तुक्के मार के भी चलोगे ना भाई, फिर भी आप ये लगा लो वहाँ से 20 के आसपास क्वेश्चन तो फिर भी कर लोगे, क्योंकि मैथ के तो भाई 5 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं। अब आपने देखना कि आपने करना क्या है, या तो आप वही उन यूट्यूब पर जाकर पढ़ो जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि भाई 10 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने भाई ऐसे ही हम हमारा साथ देते रहे ना भाई, एग्जाम तक एक एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कहाँ से कौन सी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। वही पढ़ाते हैं भाई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। चाहता तो भाई मैं भी लाइव आकर वही आपके साथ बकचोदी मारता, वही बोलता, टाइम वेस्ट करता। नहीं भाई, मैंने इन सब टाइम देखा है कि क्या मैराथन होती है, क्या कुछ होता है। जितनी छोटी वीडियो पढ़ोगे ना, और मैं तो एक बोलता हूँ कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे ऐसे लिख दो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत बोल नर्मदा नदी के बीच बहस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।